नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार की सियासत में तेज प्रताप यादव ने सुनामी ला दिया है, तूफान ला दिया है। एक ऐसी स्थिति बिहार की सियासत में बनी है जिसे हर कोई जानना चाहता है, उस पर चटखारे लेकर के बातें करना चाहता है। दरअसल अब से कुछ ही महीने बाद बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी में सुनामी ला दिया, ये कहकर कि उसका उन अनुष्का यादव के साथ पिछले 12 सालों से प्रेम संबंध है और आगे वो बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं, जिसके बाद आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बड़ा एक्शन लिया। न सिर्फ लालू प्रसाद यादव ने बल्कि आरजेडी के प्रमुख चेहरा तेजस्वी यादव मीडिया के सामने आए और उनके व्यवहार पर आपत्ति जताई। यही नहीं, उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने भी तेज प्रताप के व्यवहार और आचरण को लेकर कड़ी टिप्पणी की। लेकिन क्या लालू प्रसाद के एक्शन, तेजस्वी यादव की टिप्पणी और रोहिणी आचार्य की कड़ी टिप्पणी से आरजेडी बच जाएगी, या इस चुनावी मौसम में क्या तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव की कब्र खोद दी है और इसका सीधा फायदा जो है एनडीए गठबंधन को मिलेगा? और ये अनुष्का यादव कौन है, हम ये भी बताएंगे। और इन तमाम सवालों का जवाब हम लेते हैं सीनियर जर्नलिस्ट संतोष जी से। संतोष जी, कुछ महीने के बाद बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले क्या तेज प्रताप यादव ने पार्टी के अंदर सुनामी लाने का काम किया? देखिए, कहावत है गांव में कि घर फूटे गंवार लूटे, और एक राजनीति में एक कहावत है कि राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से बड़ा चरित्र कठिन है, किसी जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। तो राजनीति में छल प्रपंच सब कुछ अपनाया जाता है, और तेज प्रताप यादव का जो प्रकरण है, ठीक चुनाव से पहले उन्होंने जो धमाका किया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की बू इसमें दिख रही है। हो सकता है इसमें जिस दल को उनके इस प्रकरण से फ़ायदा हो, उनकी पार्टी को ज्वाइन करें, उनके द्वारा एक बड़ी साजिश रची गई हो। आप देखते होंगे मुगल काल हो या इतिहास के पन्ने पर कि कई राजा महाराजा आए, तो राजनीति में जब परिवार मजबूत होता है तो भाई को भाई से लड़ाने का प्रयास किया जाता है। विपक्षी दल, मतलब इतिहास गवाह है जी बिल्कुल, कि दो भाइयों को लड़ा करके और उसका फ़ायदा विरोधी उठाते रहे। तो कुछ उसी प्रकार का प्रकरण अभी देखने को मिल रहा है। तेज प्रताप यादव इतने दिनों से थे, किनारे राजनीति अपना कर रहे थे, एमएलए थे, चल रहा था, लेकिन अभी ठीक चुनाव से पहले जब उन्होंने सार्वजनिक किया, जबकि उनकी पहले से शादी थी, और फिर एक प्रेम प्रसंग सबका रहता है राजनीति, मतलब वो लेकिन निजी मामला होता है सबका। बिल्कुल संतोष जी, लेकिन प्रेम प्रसंग इसे कहना ठीक होगा या एक व्यभिचार है? अगर आप शादीशुदा हैं, आप भले ही तलाक की प्रक्रिया में हैं, लेकिन इसके बाद आप प्रेम प्रसंग किसी महिला के साथ जुड़ते हैं, तो उसे प्रेम प्रसंग तो कतई नहीं, व्यभिचार ही कहा जाएगा। और ऐसे भी तेज प्रताप यादव सवालों के घेरे में रहे हैं, तो आप इसे प्रेम प्रसंग कहेंगे या व्यभिचार कहेंगे? देखिए, व्यभिचार तब कहा जा सकता है जब किसी के साथ कोई ज़बरदस्ती करता हो। अगर दो व्यक्ति के बीच का मामला हो, आपसी रजामंदी से हो, तो उसे व्यभिचार नहीं कहा जा सकता। लेकिन प्रेम प्रसंग इसे इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि आगे निर्णय लेंगे, 12 वर्षों से रिलेशन में हैं, और जब रिलेशन में थे तो उन्हें शादी नहीं करनी थी। शादी के बाद अभी ये मामला चल रहा, और सबका निजी जीवन होता है, निजी जीवन पे किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन राजनीति में निजी जीवन को अगर आप सार्वजनिक कर रहे हैं तो फिर वो सार्वजनिक हो जाता है।
और तेज प्रताप यादव ने ये गलती की सोशल मीडिया पर उसे जारी करके। निजी जीवन में ये ऐसा संबंध है जिसे कोई अछूता नहीं है धरती पर। यहाँ तक कि भगवान इंद्र भी अछूते नहीं रहे, देवता भी अछूते नहीं रहे। भगवान कृष्ण की 16,000 पटरानियों की कहानी कही जाती है। तो लेकिन एक पर्दे के पीछे होता है, सब कुछ दायरे में होता है। प्रेम प्रसंग आपका है, चलिए राजनीति में है तो प्रेम प्रसंग है, तो आपका प्रेम प्रसंग चल रहा था, हर लोग जानता था, चर्चा आम थी। लेकिन कोई, क्योंकि निजी मामला है, कोई किसी के निजी मामले में नहीं बोल सकता है। किसी भी महिला का अपमान होता है, महिला की अगर नाम कोई सामने लाता है, किसी भी लड़की का, सबकी माँ बहन है, किसी के बारे में कोई बोलता है तो उस महिला का अपमान होता है। तो जब तक पर्दे के पीछे था, उनका प्रेम प्रसंग था, आम था, मतलब आम लोग जानते थे, पार्टी के लोग हो या बाहर के, आम चर्चा थी ये तेज प्रताप। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जिस अनुष्का यादव का नाम लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, वो उस अनुष्का यादव के बारे में सभी लोग जान रहे थे। लेकिन नाम कोई नहीं जान रहा था कि अनुष्का यादव है, लेकिन हाँ, कोई उनके पार्टी के, कोई उनके करीबी हैं, जिनके परिवार की कोई लड़की है, उससे एक रिलेशन है, ये आम चर्चा चौक चौराहों पे ठीक लोग करते थे। नाम कोई नहीं जानता था, कौन है, किसके परिवार के हैं, कोई नहीं जानता था, लेकिन गॉसिप हमेशा होते रहता था। लेकिन जब उन्होंने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक कर दिया तो अब तो खुलेआम हो गया कि किसकी बहन है, कौन है। तो तेज प्रताप यादव ने अपनी तो फजीहत कराई ही, उस लड़की की भी फजीहत कराई, उस लड़की के परिजनों की भी फजीहत कराई, और सबसे ज़्यादा तो अपने परिवार की फजीहत कराई। तो लालू प्रसाद का एक पूरे बिहार का, पूरे देश में एक नाम है, राबड़ी देवी का नाम है, पूरे परिवार की एक प्रतिष्ठा है। ये कहना गलत नहीं होगा कि तेज प्रताप यादव ने लालू परिवार की प्रतिष्ठा को मिट्टी में मिला दिया। अभी तक जो लालू यादव, तेजस्वी यादव ने कमाया था, उन तमाम कमाई को क्षण भर में, या यूँ कहें कि माउस के एक क्लिक से तेज प्रताप यादव ने मिट्टी में मिला दिया। और कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उनके विरोधी उठाएंगे। देखिए, तेज प्रताप यादव ने पहले भी लालू परिवार को बहुत नुकसान पहुंचाया। जब ऐश्वर्या राय से शादी हुई, उसके बाद उन्होंने जिस प्रकार से तलाक प्रकरण हुआ, विवाद हुआ। देखिए, परिवार के अंदर, घर के अंदर कोई भी विवाद हो तो घर के अंदर रहनी चाहिए। सार्वजनिक हुआ, फिर तलाक प्रकरण अभी तक चल रहा है, फिर उससे तो बदनामी हुई थी, जिसका खामियाजा रोहिणी आचार्य को सारण में भुगतना पड़ा कि भाई वो भी सारण की बेटी थी, और सारण की बेटी को छोड़ देना, खासकर यादव परिवार में ऐसा नहीं होता है, बहुत कम देखने को मिलता है, जो कि सार्वजनिक जीवन में, और तेज प्रताप यादव ने वो किया। लेकिन तो संतोष जी, खामियाजा रोहिणी आचार्य को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। लेकिन संतोष जी, सवाल ये भी उठता है कि भले ही सार्वजनिक जीवन में लोग उस तरह से नाम लेकर के किसी के प्रेम प्रसंग का जिक्र नहीं करते हैं, या किसी लड़की की बदनामी के डर से उसका नाम नहीं लेते हैं, लेकिन जिस तरह से अब लालू परिवार ने अपने बड़े बेटे पर कार्रवाई की है, लालू यादव ने कार्रवाई की है, तो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई कम और अपना चेहरा छुपाने का जो एक ढोंग होता है वो ज़्यादा है। नहीं, कार्रवाई तो लालू प्रसाद ने और तेजस्वी यादव ने अभी किया। कार्रवाई तो उसी समय करना चाहिए था जब ऐश्वर्या राय को उन्होंने घर से बाहर निकाला था, उसी समय ये कार्रवाई करनी चाहिए थी। और उसी समय घर से तो लगभग बाहर निकाला ही गया था, लेकिन पार्टी से भी उसी समय निकाल दिया जाना चाहिए था। और तेज प्रताप के ऐश्वर्या प्रकरण के बाद आप देखते होंगे कि तेजस्वी यादव ने धीरे धीरे तेज प्रताप को किनारे कर दिया था। अच्छा मंत्रालय भी नहीं दिया, एकदम किनारे, और बात बोलने तक पर पाबंदी लगा दी थी। और अभी जो कार्रवाई हुई है, आप बोल सकते हैं कि भले चेहरा बचाने के लिए हो, लेकिन यह कार्रवाई जरूरी थी। कोई भी, किसी भी दल में कोई भी व्यक्ति हो, और किसी भी परिवार में हो, किसी के भी परिवार में हो, तो दिखावा ही सही, लेकिन इसे एक बड़प्पन कहा जाए कि एक कड़ा एक्शन लिया। मतलब अगर देखा जाए दिखावा ही कहिएगा, लेकिन एक्शन तो लिया गया। पार्टी से निकाला तो गया 6 वर्षों के लिए, जी, पार्टी से निकाल दिया गया, उनको परिवार से भी निष्कासित कर दिया गया, सार्वजनिक रूप से बोला गया। तो एक प्रकार से अब देखा जाए कि जो तेज प्रताप लालू परिवार के नाम पर जो सिक्का चला रहे थे, वो अब नहीं चलने वाला है अब उनका। जैसे एक ज़माना में साधु और सुभाष यादव का सिक्का चलता था, लालू परिवार से जैसे ही बाहर निकले, साधु सुभाष कहीं के नहीं रहे।
और अब तेज प्रताप यादव की भी वही स्थिति होगी। आप देखिएगा कोई उनके साथ रहने वाला नहीं मिलेगा। आरजेडी के जो भी लोग थे सबको फ़ोन करके भाई हर प्रकोष्ठ में अपने लोगों को तेज प्रताप घुसाते थे, कोई किसी भी प्रकोष्ठ में, चाहे किसी जिला अध्यक्ष को बोल के मेरा आदमी है इसको। तो लालू प्रसाद के बेटे थे, इस नाते इनके सम्मान किया करता था लोग, पार्टी और संगठन में इनके लोगों को जगह मिलती थी। लेकिन अब तेज प्रताप का कोई फ़ोन नहीं उठाएगा आरजेडी में खासकर। हाँ, तेज प्रताप अगर ये किसी एक रणनीति के तहत ये काम किए होंगे तेज प्रताप यादव, हो सकता है उन पर भी जो सीबीआई ईडी का मामला हो उनको भी जेल जाने की बात आ रही हो, उसके तहत वो बचाव में एक मुद्दा, जैसे आपने देखा होगा कि सुभाष यादव ने या कौन मतलब एक मुद्दा लालू परिवार के, हाँ सुभाष यादव ने जैसे कहा था कि जंगल राज जी मतलब लालू प्रसाद के समय यहाँ से उठाया जाता था। तो एक तो हमला ही था परिवार को, वो भी परिवार के सदस्य थे। तो तेज प्रताप यादव ने भी एक मुद्दा दिया है विपक्ष को, और यह मुद्दा चुनावी मुद्दा बनेगा। आप जानते हैं। आप ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि तेज प्रताप यादव बीजेपी के दबाव में ऐसा काम किए हैं ताकि उन्हें बकस दिया जाए और मतलब उन्हें जेल जाने से बचा लिया जाए। देखिए बोले ना, राजनीति में मित्र कठिन है। राजनीति में कोई मित्र नहीं होता है। परिवार भाई भाई का दुश्मन होता है, बाप बेटा का दुश्मन होता है। कुर्सी के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं। कुर्सी के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं। बिहार इस बात का गवाह है कि यहाँ 100 भाइयों का कुर्सी के लिए कत्ल कर दिया गया था। तो कुर्सी के लिए अगर किसी को परिवार से निकाल दिया जाता है और पार्टी से निकाल दिया जाता है तो ये बड़ी बात नहीं है। सब कुर्सी का ही खेल है संतोष जी। निश्चित तौर पर बोले ना, राजनीति में कुर्सी की लड़ाई है, सब कुछ कुर्सी के लिए। आप देखिए ना भाई, वसुंधरा राजे सिंधिया, माधव राज सिंधिया, मतलब माँ अलग पार्टी में, बेटा अलग पार्टी में, बहन अलग पार्टी में, भाई अलग पार्टी में। तो राजनीति में आप देख लीजिए। और भी कई लोग आप ले लिया, साधु यादव दूसरी पार्टी में, सुभाष यादव दूसरी पार्टी में, दोनों भाई अलग अलग। मतलब जहां भी परिवार के लोग राजनीति में ज़्यादा सक्रिय होते हैं तो विभाजन होता है। ऐसे भी ये रह के खबरें आती थी आरजेडी के बारे में कि आरजेडी में कई गुट हैं, मीसा गुट, तेजस्वी गुट, तेज प्रताप गुट, राबड़ी गुट। तो अब जब ये स्थिति उत्पन्न हुई है तो एक तरह से कह सकते हैं कि लालू परिवार टूट चुका है या आने वाले दिनों में एक बड़ी टूट दिखाई देगी। देखिए निश्चित तौर पर लालू परिवार में मीसा गुट अलग है, तेज प्रताप गुट अलग है और तेजस्वी का गुट अलग है। राबड़ी देवी और लालू प्रसाद का कोई गुट नहीं है। लालू प्रसाद, राबड़ी देवी और तेजस्वी सब एक ही हैं। ये लोग, लालू प्रसाद ने अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को बना दिया है, राबड़ी देवी ने भी अपना पूरा उत्तराधिकारी तेजस्वी को बना दिया। तो वहाँ गुटबाजी में बस मीसा भारती का एक अलग गुट है और तेज प्रताप तो अब निकल गए। और मीसा भारती में मुझे लगता है कि अब अपना संयम बरतेगी और पार्टी को बढ़ाने के लिए मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद मीसा भारती की एक्टिविटी अब गुटबाजी से कम और पार्टी एक्टिविटी में ज़्यादा वो से एक्टिव हो रही है। और अगर मीसा भारती भी गुटबाजी की शिकार होंगी तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उनका भी चलता है। लालू परिवार में टूट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और बड़ी टूट होगी और टूट का खामियाजा राष्ट्रीय जनता दल को भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब तक लालू प्रसाद है तब तक मुझे नहीं लगता है कि कोई टूट की संभावना है, क्योंकि लालू प्रसाद के लिए मीसा भारती और तेजस्वी यादव दो आंख की तरह हैं, दोनों को लेकर वो चलेंगे। और जब तक लालू प्रसाद है तब तक संभावना नहीं है टूट की। लेकिन लालू प्रसाद के नहीं रहने पर लेकिन जिस पार्टी में रोहिणी आचार्य भले ही सिंगापुर में हों, लेकिन सिंगापुर से ही वो पूरे पार्टी को एक तरह से कहते हैं कि हाँकते हैं या पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर बातें रखती हैं। तेज प्रताप प्रकरण में भी उन्होंने अपनी बातें रखी है और इसे एक तरह से तेज प्रताप यादव की झिड़की लगाई है उन्होंने। तो रोहिणी आचार्य जो है वो भी इस पूरे प्रकरण में एक बड़ी भूमिका निभाएंगी। देखिए तेज प्रताप यादव प्रकरण में पूरा परिवार एक तरफ, पूरा परिवार तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद के साथ है। तेज प्रताप अकेले पड़ गए हैं, कोई उनका साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने गलत किया है। सार्वजनिक कोई भी किसी भी चीज़ को सार्वजनिक किया है और पार्टी की फजीहत करा रहे हैं।
पार्टी की फजीहत करा रहे हैं, लालू प्रसाद की फजीहत करा रहे हैं। इसलिए पूरा परिवार इस मामले में है कि तेज प्रताप ने पार्टी की छवि खराब करने का प्रयास किया है, परिवार की छवि खराब करने का प्रयास किया है। जबकि मीसा भारती भी उनकी शुभचिंतक है, मीसा भारती हमेशा तेज प्रताप का साथ देती है। इस मामले में मीसा भारती भी उनके खिलाफ है, रोहिणी आचार्य भी खिलाफ है। सब लोग, क्योंकि उन्होंने गलत किया है तो सब लोग उनके खिलाफ। बिल्कुल। तो तेज प्रताप यादव को परिवार के किसी भी सदस्य का सिंपैथी तक हासिल नहीं है। ऐसे में तेज प्रताप अलग थलग पड़ गए हैं और शायद जैसा कि संतोष जी ने कहा कि हो सकता है कि तेज प्रताप यादव किसी के इशारे पर आरजेडी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये पूरा प्रपंच रचा हो और उसके पीछे की कहानी भी संतोष जी ने बताया। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकरण से लालू परिवार को नुकसान हुआ है और आने वाले दिनों में पार्टी को इसका भारी खामियाजा चुकाना पड़ेगा। और जिस अनुष्का यादव को लेकर सोशल मीडिया पर तेज प्रताप यादव ने पोस्ट किया था कि हम पिछले 12 सालों से इसके साथ रिलेशन में हैं और आने वाले दिनों में कोई बड़े फैसले ले सकते हैं, तो हम बता दें कि यह अनुष्का यादव कोई गैर नहीं है, बल्कि इसे हर कोई जानता है। हम आपको बता दें कि एक पार्टी यानी कि आरजेडी के एक पूर्व नेता के परिवार से अनुष्का यादव संबंध रखती है और अनुष्का यादव न तो आरजेडी के किसी नेता या कार्यकर्ता से छुपी हुई है और न ही लालू परिवार के किसी सदस्य से। तो फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।